मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पियर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर छपरा गांव में हुए चिकन व्यवसायी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बीते 30 अप्रैल को नुनफारा चौर में मोहम्मद नौशाद आलम का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक की पत्नी नजमा परवीन के बयान पर पियर थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसकी गंभीरता को देखते हुए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर एसडीपीओ पूर्वी मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और सबसे पहले मोहम्मद सिराज को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सिराज ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि मृतक के साथ मकान खरीद बिक्री को लेकर पैसों का विवाद चल रहा था, साथ ही उसकी पत्नी से प्रेम प्रसंग भी था। इसी रंजिश में सिराज ने अपने 2 साथियों मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ मिलकर साजिश रची। मृतक को चौर में बुलाया गया और मौके का फायदा उठाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही घटना स्थल से मृतक की बाइक भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों और विवादों के खतरनाक अंजाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनांक 30/5/2026 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पियर थाना अंतर्गत गोविंदपुर छपरा गांव में मोहम्मद नौशाद आलम नाम के व्यक्ति का शव बरामद हुआ था और इनके शव के आसपास इनका मोटरसाइकिल भी पाया गया था और इनकी पत्नी के द्वारा जो नाजमा परवीन हैं उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें कि अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाया गया था और इस संदर्भ में पियर थाना कांड संख्या 63/26 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत ही घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया था। स्थानीय थानाध्यक्ष और एसडीपीओ के द्वारा भी घटनास्थल पर विजिट करके साक्ष्य संकलन किया गया था और अज्ञात अपराधकर्मियों को चिन्हित करना और उन्हें गिरफ्तार करना एक चैलेंज था। तो इसी चैलेंज के लिए जो है सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिसमें कि एसडीपीओ ईस्ट 2 और एसएचओ पियर और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को डीआईओ के साथ शामिल किया गया था और इस टीम के द्वारा सतत प्रयास किया गया और महज कुछ ही दिनों के अंदर इस घटना में जो संलिप्त अभियुक्त थे उनको चिन्हित किया गया। मानवीय और तकनीकी साक्ष्य का संकलन किया गया और उन्हें चिन्हित करते हुए उन्हें डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद जब गहनतापूर्वक पूछताछ की गई तो 3 अभियुक्त जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था उन्हें चिन्हित करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं उनका नाम मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये तीनों पियर थाना क्षेत्र के ही हैं और इन अभियुक्तों के द्वारा जब गहनता से पूछताछ की गई है तो पूछताछ में इन्होंने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि इनके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। इन्होंने ये अपराध स्वीकार किया है और घटना के पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो नौशाद आलम है उन्होंने अपना घर मोहम्मद सिराज को कुछ समय पहले बेचा था और उसको लेकर के भी पैसे का विवाद था। साथ साथ मोहम्मद सिराज जो इसके अभियुक्त हैं उनकी पत्नी के साथ भी मोहम्मद नौशाद का अवैध संबंध होने की बात प्रकाश में आई है। इस तरह की बात की भी जानकारी या सूचना पुलिस को हाथ आई है और इन्हीं सब कारण से मोहम्मद सिराज अपने अन्य 2 साथी मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ मिलकर मृतक मोहम्मद नौशाद को बुलाकर और इस घटना को तार से उनके गले में दबा करके उनकी हत्या कर दी गई। साक्ष्य इकट्ठा किया गया है और मानवीय और तकनीकी दोनों साक्ष्य इसमें इकट्ठा किया गया है और साक्ष्योपरांत इसमें इन्हें न्यायिक हिरासत में आज गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। कॉल करके उनको बुलाया गया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इनके अगेंस्ट में आया है और वो भी है बिल्कुल। और
बातचीत इन हुई। लोगों का क्या रिकॉर्ड है जो 3 गिरफ्तार हैं, इनका क्या कुछ रिकॉर्ड है ये जो मृतक हैं ये जो हैं वो उसी गांव में जहां इनका घर है उसी गांव में ये भी अपने ससुराल में बस गए थे और ससुराल में बसने के कारण ये तीनों से वो पहले से पूर्व परिचित थे। इनके साथ ही इनका उठना बैठना खाना पीना होता था। उस दिन भी घटना के भी दिन जो इन्होंने इन लोगों के साथ पार्टी की थी तो जो पार्टी किया था उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ बरामद हुआ है। वो जो तार जिससे इसके गले को दबा करके मारा गया है मृतक को वो तार भी बरामद हुई है। जो तकनीकी रूप से जो इन्होंने बातचीत की है मृतक से वो भी तथ्य प्रकाश में आया। ये सारी साक्ष्यों का संकलन किया गया है और उसके बाद साक्ष्य संकलन करने के उपरांत इसमें जो है सो इनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी उपरांत अब हम लोग इसमें गिरफ्तारी उसी थाना क्षेत्र में वहीं से हुई है और वो गिरफ्तारी होने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और शीघ्र इन पर आरोप पत्र समर्पित करेंगे और इनके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको सज़ा दिलाने की प्रयास की जाएगी। अब वो अभी क्योंकि अनुसंधान का विषय है लेकिन लेन देन की बात आई है और साथ में ये घर बेचने की बात है जिस कारण से लेन देन हुआ था तो इसमें कुछ विवाद की बात अभी आई है उसमें हम लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं। तो विवाद था